नंदन नगर में बादल फटा है। आपको बता दें, चमोली में एक बार फिर से तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। बादल फटने से 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत भरी खबर ये है कि 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। मलबा आने से 6 घरों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर, जहां चमोली के थराली के बाद अब नंदन नगर में बादल फटा है और ऐसे में जो स्थिति है वो विकराल रूप धारण कर रही है। कई गांव ऐसे हैं जिनके आपस में ही संपर्क पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि मलबा आने से 6 घरों को नुकसान पहुंचा है। और जिन 6 घरों को नुकसान पहुंचा है वहां पर फिलहाल ये जानकारी सामने आई कि 5 लोग लापता हैं, जिसमें 2 का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 3 का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं चल पाया है। निचले इलाकों में जो भी लोग रह रहे थे या उन तमाम जगहों पर जहां लोग रह रहे थे, नंदन नगर के आसपास के लोगों को भी घर खाली करा दिया गया है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई बड़ी जनहानि ना हो, क्योंकि प्राथमिकता प्रशासन की यही है कि किसी भी तरह से कोई जो जनजीवन अस्त व्यस्त है वहां से हर एक शख्स को बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। और देर रात की ये पूरी घटना है। देर रात एक बार फिर से बादल फटा है। जब लोग सो रहे थे उनको नहीं पता था कब क्या हो जाए। इसी वजह से अब उत्तराखंड के कई गांव के जो लोग हैं वो डरे सहमे हैं कि कब कौन सी स्थिति आ जाए या फिर आपदा कब विकराल रूप धारण कर ले, किसी को नहीं पता। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरे मसले को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं। वहीं आपदा विभाग की तरफ से भी कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह की एक ऐसी स्ट्रेटेजी पर काम किया जा सके जो कि आने वाले समय में ये पता लगाया जा सके कि बादल फटने की स्थिति कहां है, अति संवेदनशील इलाके कौन से हैं, क्योंकि देवभूमि के कई पहाड़ी इलाकों के वो गांव हैं जहां पर इस तरह की आपदा आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और पहले भी इस चीज का जिक्र किया गया था कि अभी आपदा यूं ही थमेगी नहीं, क्योंकि इस बार जो मानसून है वो बहुत ज्यादा परेशान पहाड़ी इलाकों के लोगों को कर रहा है। और अब एक बार फिर से थराली के बाद चमोली में ही नंदन नगर में बादल फटने का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मलबा आने से 6 घरों को नुकसान पहुंचा है। 5 लोगों के लापता होने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा प्रशासन की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट इस पूरे मामले को लेकर दिया जाता है, इस घटनाक्रम पर क्या जानकारी दी जाती है, उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस मौके पर मुस्तैद है और राज्य सरकार की तरफ से भी कोशिश यही की जा रही है कि यहां पर हर किसी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके, कोई बड़ी जनहानि ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और फोन पर एक-एक अपडेट ले रहे हैं। शुभांगी भट्ट मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट मिल रही है कि कब ये बादल फटा, कब कैसे ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ और कितने लोग लापता? बिल्कुल, देखिए चमोली में जो बादल फटा है बताई जा रही है और इसको लेकर हुआ है, क्योंकि जो क्षेत्र है चमोली वहाँ पर 2 गांवों में इसका असर पड़ा है। एक तो नंदन नगर का जो मुख्य जगह है वहां पर 6 भवन जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा वहां पर बताया जा रहा है कि 5 लोग लापता हैं और 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स जो है वहां पर रवाना हो चुकी हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। इसके अलावा एक धूरमा गाँव है नंदन नगर में, जहाँ पर 4 से 5 जो भवन है उनके क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिल रही है और तस्वीरें भी सामने आई है जो कि अपने आप में काफी भयावह है। चमोली क्योंकि एक अपने आप में संवेदनशील क्षेत्र है, इससे पहले भी चमोली में हमने देखा था कि आपदा आई थी और उससे ही अभी लोग बाहर नहीं निकल पाए थे और एक बार फिर से वहां पर अब बादल फटा है, जिसके कारण कई सारे घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई लोग वहां पर लापता चल रहे हैं, लेकिन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की या प्रशासन की जो टीम है वो वहां पर पहुंच गई है और अब वो वहां पर मुस्तैदी के साथ सबसे पहले लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। और आज के लिए 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें चमोली में भी भारी बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग ने दी है। ऐसे में अगर और बारिश होती है या फिर और ज्यादा अतिवृष्टि देखने को मिलती है तो और बड़ा नुकसान चमोली के अंदर हो सकता है, क्योंकि धूरमा गांव और नंदन नगर ये जो 2 एरियाज है यहाँ पर भारी मलबा आने से बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन बिल्कुल शुभांगी, और देखिए चमोली को लेकर प्रशासन पहले ही इस बात का जिक्र कर चुका है कि वो बहुत अति संवेदनशील इलाका है। अगर कोई आपदा आती है तो शायद आने वाले समय में चमोली को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन अब इस बीच ऑफिशियल स्टेटमेंट का जो इंतजार है उसको लेकर कोई भी जानकारी अभी तक सामने आ पाई है कि क्या कोई बहुत बड़ी जनहानि हुई है। जो 5 लोग लापता हैं उसमें से 2 का रेस्क्यू कर दिया गया है, लेकिन बाकी 3 की तलाश जारी है। लेकिन इससे भी ज्यादा कोई विकराल रूप देखिए अभी तक क्योंकि किसी अधिकारी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन हमें जो सूचना मिल रही है उसके अकॉर्डिंग 5 लोग अभी लापता हैं और 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा जानहानि की फिलहाल कोई खबर नहीं है, केवल भवन क्षतिग्रस्त होने की खबर जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि अभी टीम्स वहां पर पहुंच रही हैं और कुछ और टीम्स यहां से रवाना की गई हैं। उनके वहां पर पहुंचते ही ये रेस्क्यू जो अभियान चल रहा है इसमें और तेजी आएगी और जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो उसमें जो
क्लियर हो पाएगी कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, कितने भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने लोगों की जानहानि हुई है, कितने लोग अभी लापता चल रहे हैं। लेकिन यहाँ से मेडिकल टीम्स हो या 3 एम्बुलेंस हो, वो यहाँ से रवाना कर दी गई हैं ताकि अगर कोई घायल किसी को तो उसका भी इलाज जो है समय रहते किया जा सके। और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स वहां पर पहुंच रही हैं, प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है। मुख्यमंत्री भी फोन लाइन पर अपडेट ले रहे हैं कि आखिर अभी क्या वहां पर हालात बने हुए हैं, क्योंकि जितना मलबा आया है, जितना पानी वहां पर आया है, उससे बड़ा नुकसान हुआ है, कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले प्राथमिकता है कि उन लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया।